ये सूरज है और चांद को इधर बनाते हैं, ये मून है, इसको हम मून कह लेते हैं, और ये सन है। जब आपका सन राइज हो रहा होता है, आप कह लीजिए 5 AM to 7 AM के दरमियान आपकी बॉडी का बीपी शूट करता है। राइट, एंड दैट इज द टाइम टू, और अगर आप इस टाइम उठ गए तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा बीपी और आपकी बॉडी एनर्जी के साथ उठेगी। राइट, अब उसके बाद 7 से लेके आपके पास 9 AM तक ये टाइम होता है ब्रेकफास्ट का आइडियल। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी बाउल मूवमेंट, पेट की मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, आपके सारे बॉडी के सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टमक जो है पीक परफॉर्मेंस पे होता है, जो खाएंगे हजम हो जाएगा। अच्छा भाई, अब आप आ जाइए 1 PM पे, यहां पे स्लाइट आपका ड्रॉप होता है एनर्जी लेवल पे, 1 2 आप कह लिए 3 PM। अच्छा, अब आ जाइए आप 5 बजे। 5 बजे जो है दैट इज द आइडियल टाइम टू एक्सरसाइज। आपकी मसल जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए एक बॉडी पूरी सिंक्रोनाइज हो रही होती है, सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा होता है और चांद आ रहा होता है, बदलते हुए दिन हो रहा होता है। ये आइडियल टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए। अब आ जाइए 7 बजे, जो आपका सवाल था। इस टाइम आपकी बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए तड़प रही होती है, उसे कहते हैं मेलाटोनिन, जो कि सोने में हेल्प करता है। राइट, और क्योंकि हम शहर कराची में रहते हैं और हम फख्र समझते हैं सिटी ऑफ लाइफ, जो कि शर्म की बात थी, वो मेलाटोनिन के प्रोड्यूस करने को रोकता है। 7 से 9 बजे तक आपका ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन, जिसकी वजह से आप सो पाते हैं। और आप अगर जाग रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं। अगर आप मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं तो क्या आपका ब्रेन कभी इजीली स्लीप स्टेज 3 स्टेज 4 को रीच कर सकता है? सोचें आप। अब आगे बढ़े, इसके बाद क्या होता है, आपकी बॉल मूवमेंट स्लो हो जाती है, स्लो बॉल मूवमेंट हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाता है, आपके सारे सिस्टम शट डाउन हो रहे होते हैं। उस वक्त आप बर्गर भी खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, जाग भी रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, और कुदरत क्या कर रही है आपके जिस्म के साथ? एंड देन अल्टीमेटली पीक टाइम आपका मेलाटोनिन रिलीज का 10 to 11 AM है। उसके बाद आपका मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। आपने दवाई लेनी है, दवाई में भी मेलाटोनिन होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना। अब मुझे ये बताएं, इस सर्कल को आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप हेल्दी हो सकते हैं? आप कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जा रहे हैं, आप हेल्दी हो सकते हैं? इसकी मिसाल हमारी जो डॉक्टर हैं वो बड़े अच्छे देते हैं, डॉक्टर कुलसूम देती हैं कि तवाफ आप कर रहे हैं और तवाफ के ऑपोजिट जा रहे हैं आप, क्या होगा? नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे, रैम्पेड होगा, कुचले जाएंगे। कुदरत के निज़ाम के हम ऑपोजिट जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम हेल्दी होंगे। दिस इज द सर्कैडियन रिदम। और इसके ऊपर आप चले हमारी बात, थर्ड वर्ल्ड साउथ एशियन की बात को भूल जाएं। भाई हम बैकवर्ड लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे, हम बहुत पीछे। आप सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज उनसे ले लें जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर्स हैं, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स हैं, जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर्स हैं। वो कहते हैं कि सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी
कम्युनिटीज रीडिजाइन करनी चाहिए, अपनी सिटीज रीडिजाइन करनी चाहिए, हमें अपनी जॉब रोल्स रीडिजाइन करने चाहिए। वो लोग ये कहते हैं जिन्होंने हमें ये लाइफस्टाइल दिया है मेट्रोपोलियन सिटीज के थ्रू। सो दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अब हर चीज को आप टाई अप कर सकते हैं इस चीज के साथ।